मैंने तो बहुत पहले एक पुकार दी थी आपको, कई वर्ष पहले कहा था कि जिनकी बहुत ज़्यादा ऐसी व्यस्तताएं नहीं हैं, कोई ऐसी सरकारी नौकरी है और वो पर्टिकुलर एक ही दफ्तर में लगे रहना है अगले 30 वर्षों तक, तब तो एक मजबूरी की बात हो जाती है। उसमें भी मजबूरी ये कि चलो हस्बैंड वाइफ वहाँ रह लें, अगर माता पिता भाई बहन और कुछ आश्रित लोग हैं तो उनको अच्छे सुरक्षित और सौम्य स्थलों की तरफ हस्तांतरित करें। उसमें दृष्टिकोण मेरा ये वाला नहीं था जो भी सिनेरियो चेंज हो रहा है, मेरा वो था कि जिसमें आपका आरोग्य अच्छा रहे, आप एक चपाती भी ज़्यादा खाएं, आप अच्छे से प्राकृतिक वातावरण में रहें भी, इस पॉल्यूशन से और इन सब चीज़ों से बचें। क्योंकि हमारे जो नीति नियंता रहे या जो भी चीज़ें रही वो थोड़ा उसमें दूरदृष्टि का अभाव रहा और वो स्वाभाविक भी था। कभी कभी एक परिवार में 6 भाई हैं, 10 भाई बहन हैं ऐसा मान लो। उनमें 6 भाई हैं, 4 बहनें हैं। उनमें से एक बहन और 1-2 भाई थोड़े उत्पाती और थोड़े विप्लवी टाइप के हैं। तो जो थोड़े समझदार और थोड़े अच्छे हैं उनको ये कहा जाता है कि थोड़े दिन के लिए यार ज़रा तुम ही चुप लगाओ, तुम ज़रा ऐसे करके इस चीज़ को निभा लो। ऐसा करके उन्होंने जो भले थे, उन 10 में जो 6 भले थे, 7 भले थे, उन्होंने वो समय पास ऑन किया। अब जब वो समय पास ऑन किया 2 साल तक, 5 साल तक, फिर जब 5 साल बाद लगा कि अब थोड़ा सा इनको इनकी व्यवस्था को बताएं, उन्होंने फिर वही तांडव मचा दिया। फिर घर के बुजुर्ग ने कहा कि यार थोड़ा सा और ज़रा टाइम, तुम तो यार समझदार हो, क्या दिक्कत है, ऐसे में थोड़ा सा समय और पास कर लो। अब इस समय पास करते करते 70 साल निकल गए, 80 साल निकल गए। तो अब कभी तो थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों को देखना और समझना पड़ता ही है ना, तो ये ऐसी चीज़ें हैं। तो इसलिए आप देखें और बड़े शहरों की घमाघम से थोड़ा बचें, वहाँ कुछ बचा नहीं है, हर चीज़ कृत्रिम है। और दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी एक कहावत तो नेगेटिविटी में थी कि गिद्धड़ पड़ गया घेरे में वहीं विश्राम, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पक्ष भी है। इसका एक पॉजिटिव पक्ष ये है कि जब सुदूरवर्ती प्राकृतिक सुरम्य वातावरण में और सुरम्य वादियों में आप निवासित होंगे तो आप चाह करके भी, जैसे अगर हमारे यहाँ हमारे जो साथी संगी हैं वो अगर चाहें भी कि हम बाज़ार से कोई कृत्रिम चीज़ खा लें, कोई समोसा मंगा के खा लें, कुछ पकौड़ा मंगा के खा लें, कोई और सामान ऐसा जो हमें लुभाता हो कहीं से ऑर्डर करके मंगा लें, तो उसकी डिलीवरी ही नहीं है यहाँ तो वैसे सामान की डिलीवरी नहीं, अमेजोन कोई भी नहीं आता, कोरियर भी नहीं आता कोई, वो स्पीड पोस्ट चल रही है, वो अपना भारतीय डाक सेवा उससे काम होता है, तो उससे तो ये सब चीज़ें नहीं आ। तो ये कभी कभी सुखद भी होता है क्योंकि उतने लंबे समय तक उस चीज़ से बचे रहते हैं। क्योंकि पहले जब भोजन की परंपरा प्रारंभ हुई तो उसमें अपना हुनर दिखाने की बात थी, उसमें एक अलग कंपटीशन था लोगों में कि मैं इस पाक कला में माहिर हूँ, अब मैं ऐसी कलाकंद बनाऊंगा कि मैं बताऊंगा आपको कैसी बन सकती है। अब वो पीढ़ी खत्म हो गई। एक किसी में ये जुनून था कि मैं अब आपको ये पकौड़ियाँ या ये भटूरे या कोई भी भोजन के जो भी हम ग्रैंड बिस्किट या कुछ भी नमकीन मैं आपको ऐसा बना के खिलाऊंगा कि इसमें मेरा नाम हो। अब वो चीज़ तो खत्म हो गई। अब वो उस दाम में लग गए हैं कि मैं ऐसी बनाऊं कि 100 रुपये की चीज़ में बस 8 रुपये का खर्चा आए। अभी 92 की जो मिलावट है ये आपका शरीर ज़्यादा लंबे समय तक ना झेल पाएगा, तो इससे विभिन्न तरह के रोग और बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। तो इससे भी बचेंगे आप जब ऐसे अच्छे वातावरण की तरफ आप जाएंगे। खुश रहिए।